बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल और बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। आज मैं आपसे गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी। ये हर कोई बना सकता है, बच्चे बड़े सब। इतनी आसान तरीके से रेसिपी बताऊँगी और खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की और लजीज रेसिपी बनेगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इतनी आसान तरीके से दुनिया की ये सबसे आसान तरीन रेसिपी आज की होगी। पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की और यमी यमी सी बने। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ब्रेड के पीस, 6 अदद स्लाइस है ब्रेड के। तो इनसे कैसे बनेंगे गुलाब जामुन, आइए चलते हैं। रेसिपी पूरी देखनी है, तरीका आपको बताती हूँ, बहुत आसान। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड के पीस ले लेने, स्लाइसिस, इसके किनारे काट लेने, साइडें जो होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से चारों साइडों से हमने काट लेना है। इसको अच्छे तरीके से बहुत एहतियात से काटना है छुरी की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी साइडें काट लेनी है और साइडों को आपने जो इसके क्रम्स बना लेने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हम इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे काम आएंगे। इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो इसी तरीके से हम सारे पीस काट लेंगे। अब जो ब्रेड के स्लाइस मैंने काट लिए अच्छे तरीके से, इनको हम ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं और आप लोग हाथ की मदद से इस तरीके से इनको इस तरीके से हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास जग है ब्लेंडर का, उसमें बहुत आसानी से ये बारीक पीस आप लोग पीस लेंगे और हाथ की मदद से भी इस तरीके से आप लोग इनको पीस सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इनको ब्लेंडर जग में पीस कर आपको दिखाती हूँ, ताकि वो जल्दी से सारे बारीक इसका जो बैटर है एक तरह का हो। ये देखिए इस तरीके से। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसका चाशनी का भी तरीका। अगर हमारे पास इस तरह का आपके पास घर में कोई ब्लेंडर है, जूसर है, जो भी जग है, उसके अंदर इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके इनके पीस तोड़ लेने हैं। फिर अच्छे तरीके से इनको ब्लेंड करना है। आपको अच्छे तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबको अच्छे तरीके से इसका जो मेथड है समझ आ जाए और आपकी जो ये गुलाब जामुन है बहुत ही मज़े की बने और इसमें कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए आपको कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बने और इसको स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच में आपको सारी बातें बतानी होती है तो आप लोग स्किप करके देखते हैं। तो इसलिए फिर आपकी कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो आपकी जो रेसिपी है ख़राब होती है। इसलिए आपने पूरा देखना है इसको। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो अब इसको हम ब्लेंड करके फिर मैं आपको इसका पीस का दिखाती हूँ। अब ब्रेड को हमने अच्छे तरीके से इसका देखिए चूरा बना लिया है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए रेसिपी की। इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है और इसके सारे बारीक बारीक से ज़रे बन गए हैं, ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल पाउडर शेप में ये आ गई है फॉर्म में। तो अब इसके अंदर हम हल्का हल्का सा दूध डालेंगे। बहुत कम चीज़ों से ये हमारे मज़ेदार से बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। घर में हल्का फुल्का सा मीठा खाने को दिल करे तो आप लोग जल्दी से ब्रेड उठाकर ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। हल्का हल्का सा हमने दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके चेक कर लेना है। इसकी डो सी बना लेनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथ से आपने इसकी डो बनानी है। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है, जैसे हम कोई भी चीज़ आटा वगैरह गूंदते हैं इस तरीके से। ये देखिए, दूध आपने चेक करके थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से ये तकरीबन दूध माशाल्लाह इसके अंदर बिल्कुल पूरा है। अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल पूरा इसके अंदर दूध मैंने डाला है, उतना डाला है कि ये अच्छे तरीके से ये डो बिल्कुल बन चुकी है और इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया है। एक अच्छा तरीका इसका इसीलिए ये बिल्कुल ये देखिए बारीक है, क्योंकि इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लिया है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी आप लोग इसको बना सकते हैं। हर कोई इसको, जितने भी बच्चे भी हैं घर में, बच्चियाँ जितनी भी न्यू कुकिंग सीख रहे हैं, सब के लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाएं, इतनी आसान रेसिपी है। बस इसको हमने डो को गूंद कर एक साइड पे रख देना है। अब अगला मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आगे हमने क्या इसके बाद करना है। बस इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब हम एक अदद पैन लेंगे, उसके अंदर आपने कोई भी कप है, बर्तन है, नाप कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। एक कप मैंने पानी का डाला है और इसी कप को नाप कर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। देखिए यही वाला कप मैंने चीनी का इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई नाप तोल करके डालने की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने बिल्कुल ये आसान तरीका बताया। जो कप आपने लिया है पानी का, वही वाला कप आपने चीनी का डालना है। तो इसका हमने बहुत ज़्यादा कोई तार वाला 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस हमने चीनी को मेल्ट होने देना है उतनी देर तक।
मैं आपको गुलाब जामुन बनाकर फिर हम रखते हैं। बस इसको मेल्ट होकर ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, इसको हम मेल्ट होने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची हम डाल देंगे, इसका थोड़ा सा मुंह खोल कर। बस इसको हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो अब हमारा जो शीरा है बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे। अगर लेमन आपके पास ना हो तो आप लोग इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स इसके अंदर सिरके के या टाटरी भी डाल सकते हैं। वो इसलिए डालना है हमने थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारा शीरा है बिल्कुल जमे ना, चिपके ना ये चीनी। बस मेरे पास लेमन है तो मैंने लेमन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये हमारा जो शीरा है बिल्कुल रेडी है। चीनी मेल्ट करनी है हमने बस। अब इसको हम उतार देंगे, फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगला स्टेप हम करते हैं। अब शीरा हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसको डो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग इसको नाप कर भी एक जैसे बोल बना सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हो, जैसे इस चम्मच की मदद से। अगर आसानी के लिए आपको बता रही हूँ, बाज़ लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है नाप कर बनाने में, तो इस तरीके से आप लोगों ने चम्मच लेना है और इस तरीके से चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको नाप लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह इसके बोल से बना लेने हैं। दोनों तरीके से बता देती हूँ, इस तरीके से एक चम्मच भर के, ताकि आपके जो बोल्स हैं वो एक जैसे बने। और मैं आपको हाथ से भी बता देती हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने छोटे छोटे से बोल ले लेने। देखिए इस तरीके से बस इसको गोल गोल बना लेना है। इतने मज़े के ये गुलाब जामुन बनेंगे और हल्का फुल्का मीठा खाने को आप लोग बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं और ख़ुद भी खाएं। कोई घर में मेहमान आए, पार्टी हो, दावत हो, कोई भी इवेंट हो, तो आप लोग घर में गुलाब जामुन बना सकते हैं। इस तरीके से बस बनाई जाने आप लोगों ने। और जितने भी हैं आपसे बनेंगे ये बोल, जितने एक साइज़ के हम बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से हमने गुलाब जामुन, मैंने ये देखिए बना लिया है। काफ़ी ढेर सारे बन चुके हैं 6 ब्रेड के पीसेस स्लाइसिस से। तो आइए अब इसको अगला स्टेप बताती हूँ मैं, कैसे इनको हमने तैयार करना है। रेडी, आपने वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। इसके अंदर जो सीक्रेट बात है कि ये कैसे अंदर से सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे, तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। पूरा देखना है वीडियो को। अब एक अदद हमने पैन ले लिया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे घी, डाल देंगे या कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा ये घी लेना है, कुकिंग ऑयल जो भी आपने लेना है, बिल्कुल इस्तेमाल शुदा नहीं लेना। तो इसको हमने हल्की आंच पर गरम करना है, बहुत तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं गरम करना। कुछ टिप्स ऐसी होती हैं कि आप लोगों की जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनती है, वो आप लोग फॉलो किया करें, अच्छे तरीके से समझा करें रेसिपी को। तो अब इसको हम लो टू मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे हल्की आंच पर। बस एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ हमने घी नहीं गर्म करना, ताकि ये फिर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। बस इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको हम डालते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे और लजीज होंगे। आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है, ट्राई करनी है और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में ये रेसिपी बनाना सिखाऊँ, कोई भी रेसिपी है, और ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आए, अच्छे तरीके से आप लोग भी रेसिपी बना सकें। तो चैनल पर जितने भी मेरे बहन भाई अभी अभी नए आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है सबसे पहले मिला करे। तो अब इनको हम हल्का हल्का सा पकने देंगे, बिल्कुल लो, मीडियम टू लो आंच है। ये देखिए आपके सामने मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए आप थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया करें रेसिपी को। ये देखिए माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो चुके हैं और हल्का सा गोल्डन इनका सुनहरी कलर आ चुका है।
इस तरीके से हमने इनको पकड़ के पैन को हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से ऊपर से सारी चारों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से हमने घी के अंदर इनको आहिस्ता आहिस्ता से पलटते जाना है ताकि ये एक जगह से बिल्कुल जले ना। आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते जाएं और बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई करते जाएं जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गुलाब जामुन जैसा इसका गोल्डन कलर सुनहरा कलर हो ना जाए। मैं अभी आपको इसके बाद इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका कलर आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से हमारी गुलाब जामुन है बिल्कुल रेडी है। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसका जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इनका। तो अब अच्छे तरीके से हम घी निचोड़ कर इनको निकालेंगे। और ये जो हमने चाशनी बनाई थी इसके अंदर हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल ठंडी हो चुकी है डिप करते जाएंगे क्योंकि इसको हमने ठंडा करके इसके अंदर डालना है। अगर हमारा जो शीरा है वो गर्म होगा तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और बहुत इसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। अब बस इसको हमने ये देखिए इसके अंदर डाल दिया है। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है।